हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग फिर से हैं स्टेशन में बैठे हुए एक लगेज के साथ। और इधर है मेरा बड़ा वाला बेटा और हस्बैंड जी। आज दिन है, कौन सा दिन है, शुक्रवार। और फिर से हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो इस बार जा रहे हैं हम लोग, अभी जस्ट ही हम लोग आए हैं सोमनाथ और द्वारिका से। थकावट तो है, लेकिन हम लोग को इस बार जाना था राजकोट, क्योंकि राजकोट में मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है, जो मेरी लंगोटिया दोस्त है, जिसके साथ मैं बचपन से, मतलब नर्सरी से जिसके साथ मैंने पढ़ाई किया है। और तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है राजकोट में। और हम लोग गुजरात छोड़ने वाले हैं ना, तो वो बोली कि मिल लो, क्योंकि अगर नहीं अभी मिलेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट मैं 21 सालों बाद हम लोग मिलने वाले हैं। मतलब सोचो, ये हम लोग जब मिले, जब छोड़े थे एक दूसरे का मतलब जब मैं बरहवा में रहती थी ना, तो जब मैं इंटर में थी तभी लास्ट हम लोग मिले हैं। उसके बाद फिर मैं दुबका आ गई, और फिर उसके बाद मैं बरहवा फिर बहुत कम गई, जा ही नहीं पाई, तो मैं मिल ही नहीं पाई। और फिर उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। उसके बाद अब 21 सालों के, मतलब ऑलमोस्ट 21 साल हो गए हैं, तो अब मैं उससे मिलने वाली हूँ। उसके भी 2 बच्चे हैं, और जो भी उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगी वो तो मैं शेयर करूंगी ही आप लोग के साथ। लेकिन अब मैं अपने बच्चों के साथ मिलने वाली हूँ अपनी फ्रेंड से। तो बहुत ही एक्साइटेड है, और देखते हैं कैसा रहता है। एक दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी जाएंगे, रात में 2:30 बजे पहुंचेंगे राजकोट। उसके बाद फिर कल रात में हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने की एक्साइटमेंट। कितने सालों के बाद मैं उससे मिलूंगी। और हम लोग बचपन से, मतलब नर्सरी से लेकर के इंटर तक, +2 तक हम लोग साथ में ही पढ़े थे। और कितनी सारी मेमोरी है हम लोगों की, कितनी सारी मेमोरी बचपन से लेके बड़े होने तक। उसके बाद फिर साथ छूट गया, फिर बहुत टाइम तक फ़ोन नंबर भी नहीं मिला था मुझे उसका। मतलब मैं बहुत ट्राई करती थी कि कहीं से फ़ोन नंबर मिले, और क्योंकि जिस वक्त साथ छूटा था उस वक्त हम लोग के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। मतलब बेसिक फ़ोन था, मोबाइल का उतना क्रेज़ नहीं था, तो मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं था। फिर वो भी ट्राई करती थी, लेकिन मैंने किसी ना किसी तरीके से फेसबुक, इंस्टा सब पर ट्राई करते करते उसके भाई को ढूंढा, फिर नंबर मिला। तब से मैं जानी कि फिर वो राजकोट में रहती है। तो बाय चांस ही मैं गुजरात भी आ गई। मतलब सोचिए, 1 साल पहले ही मैं गुजरात आई हूँ। और ये बाय चांस ही हुआ था कि मैं गुजरात आई, नहीं तो गुजरात जैसे जगह पर हम लोग ट्राई भी नहीं कर रहे थे इसमें। मतलब मेरे हस्बैंड ट्राई भी नहीं कर रहे थे जॉब का। लेकिन कहते हैं ना कि आप मैनिफेस्ट करो, भगवान आपको आपका मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं। तो मे भी मैंने मैनिफेस्ट किया होगा कभी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूँ। तो उसके लिए भी मैं हो सकता है यहाँ आई हुई होंगी, क्योंकि अब तो हम लोग गुजरात भी छोड़ने वाले हैं। तो बस अब जाते हैं, उससे मिलेंगे। और फिर मैं जो भी होगा वीडियो मैं उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ कि कैसी है मेरी फ्रेंड। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो भी बहुत एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। तो चलिए, इस पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, और मैं आपको मेरे फ्रेंड से मिलवाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड भी सोच रही होगी कि 2 दिन से तो चली गई है प्रियंका, लेकिन वीडियो पोस्ट ही नहीं कर रही है। थोड़े बहुत तो वीडियो मैंने बनाए ही थे, लेकिन मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। सोच के तो बहुत कुछ गई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और उसके साथ मिलना, मैं आपको वो क्षण भी दिखाऊंगी। तो यहाँ हम लोग रात के 2:30 बजे राजकोट स्टेशन पहुँच चुके थे, और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। बहुत अच्छा खासा लोग था, लग ही नहीं रहा था कि रात का 2:30 बजा है। मतलब सोचो, रात के 2:30 बजे तो लोग सोचते हैं रोड पर भूत घूमते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ स्टेशन में बैठे हुए थे। और फिर उसके हस्बैंड आए, और इमेजिन करिए, उसके हस्बैंड के साथ जो मेरी दोस्त है, उसका बेटा, वो भी जगा हुआ था, क्योंकि मेरी दोस्त की तरह वो भी बहुत एक्साइटेड था। तो वो आया, वो फिर हम लोग वहाँ से उसके घर गए। और अब जस्ट मैं उसके फ्लैट पर पहुंची और उसने गेट खोला। मुझे इतना खुशी मिला था उसको देख करके ना। मतलब 21 सालों के बाद मैं उससे मिली, और मुझे मतलब मतलब होता ना कि आपको देख करके ही अपने आप गले मिल लो, वैसी वाली फीलिंग आई। हम लोग बचपन से दोस्त थे, लेकिन कभी भी गले नहीं मिले थे, और यहाँ पर उसको देखते के साथ मुझे मन किया उसको मैं एक बार हग कर लूं। तो फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें किए, और क्योंकि 2:30 बजे रात को आए थे, तो 3 साढ़े 3 बजे फिर मैं सो गई। उसने एक रूम पे बेड वेड डाला हुआ था, हम लोग चारों अपने फैमिली, और वो अपने पूरे फैमिली के साथ एक एक रूम में सो गए। सुबह उठे, हम लोग नाश्ता वास्ता किए, और मैं यहाँ ये एक वीडियो दिखा रही हूँ जहाँ पर मेरी दोस्त ने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। और क्योंकि वो आज पूजा नहीं की थी, तो उसका जो बेटा है रौनक बहुत ही अच्छा बच्चा है। मतलब उसके दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं।
तो यहाँ पर वो मतलब लड्डू गोपाल को क्योंकि रोज़ नहलाना होता है, भोग लगाना होता है, तो मैं वो देख के मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा था, क्योंकि बच्चों से आप इस तरह की चीज़ें थोड़े कम ही एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे बच्चों से तो मैं बहुत ही कम एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इतना कुछ जान पाएंगे। हाँ, अगर करवाओ तो करते करते सीख जाते हैं, ये भी सीख गया है अपनी मम्मा का हेल्प करते करते। तो यहाँ पर उसने लड्डू गोपाल को नहलाया, उनको साफ़ किया, कपड़ा पहनाया, फिर भोग लगाया, चंदन का टीका लगाया। तो वो सब देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, जो मुझे बहुत ही एक होता ना गुड वाइब, अच्छी वाली फीलिंग, और बच्चों को ये सब काम करते हुए देख करके तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती भी है ऐसे। उसके बाद फिर आफ्टरनून में हम लोग खाना खाए, थोड़ा देर रेस्ट किए क्योंकि रात का जगना था, तो बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे। शाम के टाइम में मैं और रीमा दोनों हम लोग निकले थे नीचे, मतलब दोनों नहीं, मेरे हस्बैंड भी थे, बच्चे भी नीचे ऑलरेडी जा चुके थे, और उसके हस्बैंड थे अपने फैक्ट्री पर। उनका मतलब क्या मैं बोलूँ कि जो किसान लोग के जो काम में आते हैं ना मशीन्स, उनकी फैक्ट्री है। तो वो मशीन बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया ही कह सकती हूँ सप्लाई करते हैं। तो वो बहुत बिजी थे इस सीज़न में, तो वो तो अभी फ़िलहाल चले गए थे अपने फैक्ट्री पर, तो हम लोग ही घर में थे। तो रीमा ने बोला चलो नीचे सोसाइटी घुमा के लाती हूँ, तो वो अपार्टमेंट पे रहती है। तो अभी वहाँ पर एक मंदिर था, हम लोग नीचे गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मतलब क्योंकि हम लोग भी इस तरह के जो लाइफ जीते रहते हैं, और अभी क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करना है तो हेडेक तो है ही, लेकिन उसके घर जाना एक दिन का ही जर्नी था, एक दिन ही रहे हम लोग उसके पास, तो बहुत ही रिलैक्सिंग था। और आप अच्छे इंसान से और अपने फ्रेंड जो आपकी बचपन की फ्रेंड है उससे मिलो इतने सालों के बाद, तो अपने आप ही एक खुशी वाली बात होती है। तो यहाँ पर मैं मतलब वीडियो बना रही थी, थोड़े बहुत ही मैं वीडियो बनाई हूँ, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ जो इतने सालों की बातें हैं। क्योंकि ना मैं उसके मैरिज में जा पाई थी, ना वो आई थी मेरे शादी के टाइम पर। फिर दो बच्चे हो गए, दोनों बच्चे भी इतने बड़े हो गए, और उसकी बेटी भी अब तो इंटर में पढ़ती है। तो बहुत ही टाइम गुजर चुका है ना, तो सोचो बातें कितनी सारी होंगी। तो यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे और मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप 1-2 वीडियो शूट कर दो हम लोगों का साथ में, तो अच्छा लगेगा। तो ये सब एरिया उसके सोसाइटी के अंदर का ही एरिया था। मौसम थोड़ा गर्म था, थोड़ा नहीं अच्छा खासा गर्म था, गर्मी तो है ही, लेकिन हवा भी बहुत चल रहा था वहाँ। लेकिन हाँ, हवा थोड़ा गर्म था, बट फिर भी हम लोग नीचे आधे घंटे के आसपास बैठे और बहुत सारी बातें, मतलब मेरे हस्बैंड जी एक टाइम के बाद वो भी बोल रहे थे कि तुम लोग का बात ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना सारा तुम लोग के पास बात है करने को। और बहुत सारी बातें ऐसी थी ना जो मैं अपने हस्बैंड जी को बताती थी, तो मे भी वो बिलीव ना करते हो। तो जब मैं रीमा से मिली ना, तो बहुत सारी बातें मैंने उसको मतलब उससे बताई कि आप तुम बताओ कि क्या मैं झूठ बोलती थी। तो वो सब इतना एक होता है ना कि आपको आपके बचपन का दोस्त सबसे ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो वही है। और यहाँ पर फिर हम लोग शाम में घर आ चुके थे, और रात में हमारी ट्रेन थी लगभग 11:30 बजे, और अभी खाना वो बना रही थी। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था, बस थोड़े बहुत ही हेल्प किए, वो भी ज़बरदस्ती, वो तो कुछ करने ही नहीं दे रही थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत ही हेल्प किए। और हम लोग यहाँ पर किचन में वो खाना बना रही थी, और मेरी और उसकी बातें हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि टाइम कम था, एक दिन का ही मतलब एक दिन के लिए ही हम लोग गए थे, तो टाइम कम था और कितनी सारी बातें थी करने को, तो हर टाइम हम लोग बात ही कर रहे थे। तो यहाँ पर खाना भी वो बहुत ही अच्छा बनाती है, तो मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि हम लोग भी वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं, तो वो लोग भी वेजिटेरियन ही है। तो बहुत ही सिंपल खाना था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा था खाना। और यहाँ पर बातें करते करते ही हम लोग बहुत सारा चीज़ प्लान कर रहे थे कि अब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग फिर से बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेंगे। ये तो 21 साल था जो गुजर गया, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी मिलें। और अब तो उसकी बेटी बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कुछ सालों के बाद शादी वादी करेगी, तो फिर हो सकता है मैं आऊँगी। तो वही सब हम लोग प्लान कर रहे थे कि इतने टाइम तक नहीं, अगर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे
तो तुम लोग भी आना घूमने के लिए। तो वही सब बातें करते करते फिर यहाँ पर उसकी बेटी आई और उसने देखा कि वीडियो, क्योंकि इन लोगों को आदत नहीं ना है, मतलब वो लोग नहीं ऑकवर्ड फील कर रहे थे कैमरा पर आने के लिए, लेकिन फिर भी आदत नहीं रहती है तो मुझे थोड़ा सा झिझक हो रहा था बनाने में वीडियो। और यहाँ आप देखिए खाना वाना खा के हम लोग बैठे थे और रीमा ने मुझे एक साड़ी, मतलब एक सुहागन का गिफ्ट दिया। तो मुझे तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये सब चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। और यहाँ पर जब उसने मुझे गिफ्ट दिया तो मैंने जीजा जी को बोला, मतलब उसके हस्बैंड जी को, कि ये सब करने का क्या ज़रूरत था। तो यहाँ मजाक मस्ती हमारी चल रही थी कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, इसलिए मैं फ़ैन की तरफ से आपको गिफ्ट है। तो हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हम लोग, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब हम लोग आ चुके थे अहमदाबाद, क्योंकि रात में 11:30 बजे मतलब जिया जी हम लोग को छोड़ के चले गए स्टेशन। और उन्होंने गाड़ी में ही एक आम का एक पेटी खरीद करके रखा हुआ था। हम लोगों ने जिद किया कि नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं शिफ्टिंग करने में, तो मे भी ख़त्म ना हो पाएगा क्योंकि कच्चा आम था। तो फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती ही हम लोगों को दे दिया, तो लेकर के आना पड़ा। और ये लेकर के आए हैं, तो अभी तो कच्चा है, धीरे धीरे पक रहा है, खा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये मतलब अलग ही था, क्योंकि होता है जैसे हम लोग बेटियों को विदा करते हैं तो जो भी माँ बाप रहते हैं वो कुछ कुछ सामान देते हैं। तो ये बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छा लगा था उनसे मिल करके। मतलब बहुत ही अच्छा होता है ना, बहुत अच्छे इंसान से आप मिलो तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी खुशी मिलती है। तो मेरी दोस्त के हस्बैंड जी बहुत ही अच्छे थे, समझदार थे और अच्छे हैं। बाकी बच्चे तो उसके बहुत ही समझदार थे। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। लगा ही नहीं कि हम लोग उन लोगों से पहली बार मिल रहे हैं। मैं तो अपने सिर्फ दोस्त को ही पहचानती थी, लेकिन उन लोगों के साथ मिलके लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार मैं मिल रही हूँ। बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आई थी। और यहाँ मैं आम को रख रही हूँ, पकाने के लिए रख रही थी इसके अंदर, ताकि जल्दी जल्दी पके और जल्दी से हम लोग इसको खा करके सफाचट कर पाए। तो बस ऐसा रहा हमारा राजकोट का जर्नी, मेरी दोस्त से मिलना। कैसा आपको लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ रीमा, तुम तो मेरा वीडियो देखोगी ही, तो थैंक यू हम लोगों को बुलाने के लिए और इतना अच्छे से वेलकम करने के लिए और इतना अच्छा वाला फीलिंग देने के लिए। तो मैं वेट करूँगी तुम्हारा, तुम मेरे घर आना ज़रूर जब भी मैं शिफ्ट हो जाऊंगी तब, और अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड जी के साथ आना। हम लोग घूमेंगे, मस्ती करेंगे और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तुमसे मिल करके। बहुत मुश्किल से तुमको ढूंढे, लेकिन ढूंढने के बाद अब तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड और है नहीं बस तुम्हारे अलावा। तो मैं चाहूँगी कि ये फ्रेंडशिप हमेशा रहे, ज़िंदगी भर रहे। और बस ऐसा मतलब मैं प्रे करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिली तुमसे मिल करके। मतलब मैं नर्सरी से तुम्हारे साथ पढ़ाई लिखाई की ना, नर्सरी से लेके इतने बड़े होने तक भी हमारी दोस्ती है, तो इससे और अच्छा क्या ही हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा आप लोग सभी।